तो 21st सेंचुरीज में अचानक से ही कुछ अजीब से टाइम ट्रेवलर्स को भेजा जाता है ताकि वहां पर जाने के बाद वो कुछ इवेंट्स को चेंज कर सकें जिससे अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। अब वैसे ये चीज तो हर एक टाइम ट्रेवल सीरीज में होती है कि पूरा का पूरा इंसान ही टाइम ट्रेवल कर जाता है, पर असल में इस जगह पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ दूसरे ह्यूमन की सोल को किसी दूसरे ह्यूमन की बॉडी में ही डाल दिया जाता है और ये चीज सच में काफी ज्यादा देखने लायक है। टाइम ट्रेवलर्स के अपने कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो अपने मिशन को अंजाम देने में लगे रहते हैं। और क्या वो अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने में बचा पाएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में हमें इस कहानी में जानने के लिए ही मिलेगा। कहानी की शुरुआत में हम लोग मार्सी नाम की एक औरत को देख पाती हैं जो कि कहीं ना कहीं मेंटली अनस्टेबल थी। वो अभी के समय पर एक लाइब्रेरी में काम करा करती थी और वो अपनी स्पीच एबिलिटी को सही करने के लिए वहाँ पर एक बच्चों वाली बुक को पढ़ रही थी। अपना काम खत्म करने के बाद जब मार्सी की कलीग वहाँ से जाने लगती है तो मार्सी उसको बस गुड बाय कहती है। पर उसके कुछ समय बाद ही अचानक से मार्सी को उसके कलीग की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कलीग को कुछ ठग्स ने पकड़ लिया था और वो उसका सामान लूटने की कोशिश कर रहे थे। तब मार्सी अपनी कलीग की मदद करने के लिए इधर उधर चिल्लाने लगती है ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए आ जाए। पर इस सब की वजह से वो ठग्स मार्सी के ऊपर अपना पूरा ध्यान टिका लेती हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो इस बात को भी समझ गए थे कि मार्सी का दिमाग सही नहीं है और वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अब वो सारे के सारे चोर उचक्के मिलकर मार्सी को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे थे और मार्सी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। तभी अचानक से ही उन सब में से एक बंदा मार्सी के सर के ऊपर बहुत जोर से अटैक करता है और उस अटैक की वजह से मार्सी की मौत होने वाली थी, और मार्सी की मौत नहीं होती और उसके सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और अचानक से ही वो खड़ी हो जाती है। पर अब वो पूरी तरह से सही हो चुकी थी और साथ ही उसके अंदर फाइटिंग स्किल्स भी आ गई थी। वो वहाँ पर मौजूद हर एक चोर उचक्के को बहुत बुरी तरह से उठा कर फेंकती है और उन्हें वहाँ से मारते हुए भगा देती है। अभी के समय पर मार्सी के साथ क्या हुआ था इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा, जिसके साथ ही अब हमें ट्रेवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इलीगल फाइट में फाइट कर रहा था। तभी अचानक से उसका ओपोनेंट उसके फेस पर एक बहुत जोरदार लात मारता है जिस वजह से ट्रेवर जमीन पर गिर जाता है और अब उसकी भी मौत होने वाली थी। पर जैसा कि अभी कुछ समय पहले मार्सी के साथ हुआ था वैसे ही सेम सिचुएशन ट्रेवर के साथ होती है। ट्रेवर के दिमाग में बहुत जोर से दर्द होता है और जब वो दोबारा से खड़ा होता है तो वो ट्रेवर था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर का ट्रेवर मर गया हो और अभी के समय पर जो उसकी बॉडी में हो वो कोई और ही इंसान हो। तब ट्रेवर अचानक से अपनी हार मान लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है, जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से फिलिप नाम के एक आदमी पर आता है जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने घर में पार्टी कर रहा था और ड्रग के ओवरडोज के चलते उसकी भी मौत होने वाली थी। और लगता है आज शायद भगवान सबके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि फिलिप की भी मौत नहीं होती और उसके साथ भी सेम चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो उसके सर में दर्द होता है और बाद में जब वो खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी को कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। वहीं हम कार्ली नाम की एक औरत को देख पाती हैं जिसके बॉयफ्रेंड से उसका एक बच्चा था और वो अपने बच्चे को ही संभालने की कोशिश कर रही थी। पर अचानक से ही वहाँ पर उसका अब्यूजिव बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। तब कार्ली के साथ भी बिल्कुल सेम होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के अब्यूजिव नेचर को झेल नहीं पा रही थी और वो उस समय पर मरने वाली थी, पर अचानक से उसके सर में दर्द होता है और जब वो खड़ी होती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड की ही छुट्टी कर देती है। अब इन लोगों के साथ क्या हो रहा था इसके बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा, पर आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मार्सी के पास उसका टीचर आता है जो कि उसे पिछले साल से किस तरह से बोलना है और किस तरह से बात करनी है वो सिखाता था। पर आज जब वो देखता है कि मार्सी बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बात कर रही है और साथ ही वो चीजों को भी फ्लुएंसी के साथ पढ़ सकती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है। साथ ही अब उससे ये भी लग रहा था कि मार्सी पिछले 1 साल से ड्रामा कर रही थी ताकि वो गवर्नमेंट बेनिफिट्स को ले पाए। तभी पिछली रात सर पर लगी चोट की वजह से मार्सी एकदम से बेहोश हो जाती है और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो डॉक्टर को लगने लगता है कि शायद मार्सी के सर पर पिछली रात बहुत गहरी चोट लगी होगी और इसी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन पूरी तरह से सही हो गई है। अब आगे चलकर जब मार्सी की आंख खुलती है तो उसके सामने उसका टीचर बैठा हुआ था, पर उस समय पर हम लोग मार्सी की बातों से जान पाती हैं कि मार्सी के पास एक बहुत जरूरी मिशन है और उसे जल्दी से जल्दी उस मिशन को पूरा करना है, नहीं तो पूरी अर्थ तबाह हो सकती थी। पर अभी हमारी तरह ही मार्सी के टीचर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और उस दौरान हम लोग मार्सी को देखती हैं जो कि अपने सारे इक्विपमेंट को हटाकर तुरंत ही हॉस्पिटल से भाग जाती है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से फिलिप पर आता है जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, क्योंकि असल में ड्रग के ओवरडोज के चलते फिलिप के एक दोस्त की मौत हो गई थी और पुलिस वाले उससे उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। पर वहाँ पर फिलिप अपनी एज और आदतों के अकॉर्डिंग बिहेव ना करके बिल्कुल किसी मैच्योर बंदे की तरह बिहेव करता है और सबसे पहले अपने लिए एक लॉयर हायर करता है। तो फिलिप को एक लॉयर की वजह से बेल मिल गई थी और अभी के समय पर वो उस लॉयर की फीस के पैसे हॉर्स रेस की बैटिंग को जीत कर देता है और फिलिप कुछ इस तरह से बैटिंग कर रहा था जैसे कि उसे हॉर्स रेस में आने वाले परिणाम के बारे में पहले से पता हो। जिसके साथ ही अब सीन वहां से ग्रांट नाम के एक FBI ऑफिसर पर आता है जो कि कुछ कोड को डीकोड करने के बाद सबसे पहले तो ट्रेवर के घर जाता है, बाद में वो मार्सी के घर जाता है और तीसरे नंबर पर वो कार्ली के घर जाता है। पर किस्मत खराब होने की वजह से ग्रांट की मुलाकात उन सब में से किसी से भी नहीं होती और ग्रांट को बस उनके घरों में अपना एक एक कार्ड छोड़कर आना पड़ता है जिसमें ग्रांट का फोन नंबर लिखा हुआ था। जिसके साथ ही अब हम लोग रात में मार्सी, फिलिप, ट्रेवर और साथ ही कार्ली को देख पाते हैं जो कि अलग अलग होकर एक ही बिल्डिंग में जाकर पहुंच गए थे। वहां पर वो किसी का वेट कर रहे थे और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद ग्रांट था।
और तब जाकर ये चीज क्लियर होती है कि असल में वो सारे के सारे लोग फ्यूचर से हैं और फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करा जा चुका है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान जो कि मरने वाला हो उसके अंदर फ्यूचर के किसी भी इंसान की सबकॉन्शियसनेस को भेजा जा सकता था। और इसका मतलब साफ था कि शुरू से लेकर अब तक हमें जितने भी किरदार दिखाए गए जिनके सर में हेडेक हुआ था उनके अंदर फ्यूचर से किसी और के सबकॉन्शियसनेस को भेजा गया था, क्योंकि उनके अंदर की असली आत्मा मारी जा चुकी थी। ग्रांट असल में बहुत पहले ही एक क्रिमिनल का पीछा करते हुए मरने की कगार पर पहुंच गया था, जहां पर उसकी मौत के तुरंत बाद ही उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और उसके अंदर भी फ्यूचर से किसी और के सबकॉन्शियसनेस को डाल दिया गया था। और ग्रांट असल में उस जगह पर मौजूद टीम का लीडर भी था। इसका मतलब साफ था कि इन लोगों के अलावा और भी काफी सारे लोग ऐसे थे जिनके अंदर फ्यूचर से लोगों के सबकॉन्शियसनेस को डाला गया था और उन सबका लीडर अलग अलग था। ऐसे लोगों को ट्रैवलर्स बोला जाता था। अब उन लोगों की बातों से हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि असल में फ्यूचर में किसी वजह से अर्थ पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है और उन लोगों को इस जगह पर इसी वजह से भेजा गया है ताकि वो लोग अर्थ को बर्बाद होने से रोक सकें। तो मार्सी वहाँ पर ग्रांट के गर्दन में एक चिप लगाती है जो कि उसने बाकी सबके गर्दन पर भी लगा दी थी और अब उस चिप की मदद से वो लोग जब चाहे तब कांटेक्ट कर सकते थे। अब वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि उतने में ही वहाँ पर काफी सारे FBI के लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ग्रांट कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहा है और उसे मदद की जरूरत हो सकती है। और क्योंकि ये चीज पूरी की पूरी फोर्स को समझाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ग्रांट वहाँ से चुपके से भागने का ही फैसला करता है, जिसमें उसकी एक दोस्त मदद करती है जो कि खुद भी ट्रैवलर थी और वो भी FBI में ही थी। जिसके साथ ही अब उन्हें डायरेक्टर की तरफ से उनका पहला मिशन भी मिल गया था, जिसमें उन्हें एक लैब से जा रहे एक ट्रक को रोकना था जिसमें एंटीमैटर के काफी सारे वेपन्स थे। और ये मिशन उन लोगों को इसी वजह से मिला था क्योंकि उन्हें ये बात बहुत पहले से पता थी कि आगे चलकर उन एंटीमैटर वेपन्स की मदद से लाखों लोगों की जान जाने वाली है। और क्योंकि वो लोग फ्यूचर से आए थे इसीलिए वो लोग इस चीज को रोकना चाहते थे। और क्योंकि वो लोग पहले से फ्यूचर से आए थे इसीलिए उन्हें ये बात भी पता थी कि किस रोड पर ट्रक अकेला होने वाला है, और इसीलिए उस रोड के एंड पर ग्रांट और साथी कार्ली एक गाड़ी में बैठकर उस ट्रक के आने का वेट करने लगते हैं। और जिस हिसाब से कार्ली और साथी ग्रांट बातें कर रहे थे उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि शायद फ्यूचर में वो दोनों एक दूसरे के कपल हैं। वेल उतने में ही वहाँ से वो ट्रक भी गुजरने लगता है और उसे देखने के बाद कार्ली तुरंत ही रोड के बीच में आ जाती है, जिससे ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटक गया था। उतने में ही पीछे से मार्सी उस ट्रक ड्राइवर की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तब ग्रांट और उसके बाकी सारे टीम मेंबर मिलकर उस ट्रक में से एंटीमैटर वेपन्स को निकाल लेते हैं और बाद में उस ट्रक के अंदर एक बॉम्ब को लगा देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जब ट्रक ड्राइवर की आंख खुलती है तो उसे इस बात का पता नहीं होता कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। तब वो चुपचाप अपने ट्रक को चालू करता है और सीधा उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसे जाना था। पर उस दौरान हम लोग देखते हैं कि थोड़ी ही दूर जाते ही उसका ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उस ड्राइवर की जान चली जाती है। और कहीं न कहीं ग्रांट और उसकी टीम का यही मिशन था। उन्होंने सिर्फ एक इंसान की जान लेकर लाखों लोगों की जान को बचा लिया था। उन लोगों के पास इस मिशन के दौरान जो एंटीमैटर वेपन का एक बॉक्स आ गया था, उन्हें उस बॉक्स को अगले दिन जाकर एक दूसरे ट्रैवलर को देना था, जिसे अगले दिन ही फ्यूचर से इस टाइमलाइन में भेजा जाने वाला था। और इसलिए अभी के समय पर ग्रांट और उसकी पूरी की पूरी टीम अपने अपने घर में चली जाती है, जिस दौरान हम लोग मार्सी को देख पाते हैं जो जब अपने घर में पहुंचती है तो वहाँ पर उसका केयर टेकर उसका वेट कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अभी भी मार्सी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। पर मार्सी उसे जैसे तैसे समझा देती है और सोने के लिए चली जाती है। जिसके अगले दिन हम लोग ग्रांट को देख पाते हैं जो कि तैयार होकर अपनी टीम के पास जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी वाइफ उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। और क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का फुल टाइम मिशन ये भी था कि उन्हें किसी को भी अपने बारे में सच्चाई पता नहीं चलने देनी थी, और साथ ही जिस इंसान की बॉडी में उन लोगों को भेजा गया है उन्हें उस इंसान की लाइफ को बिल्कुल उसी तरह से जीना था जैसे कि वो इंसान जिया करता था। इसीलिए ग्रांट अपनी वाइफ से बात करता है, जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से मार्सी और फिलिप पर आता है, जो कि एक ऑफिस के बाहर खड़े होकर ऑफिस के अंदर एक आदमी के मरने का वेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ ही समय में वहाँ पर एक आदमी सुसाइड करने वाला था और उनका नया ट्रैवलर उसी आदमी के अंदर आने वाला था। पर वो इंसान जो कि बंदूक की मदद से सुसाइड करके मरने वाला था, उसने पहले से ही जहर भी खा लिया था ताकि उसके बचने के जरा भी चांसेस ना बचे। इसीलिए वो ट्रैवलर जो कि एंटीमैटर वेपन्स को लेने के लिए वहाँ पर आने वाला था, वो इस इंसान की बॉडी में आ ही नहीं पाता, जिस वजह से ग्रांट और उसकी पूरी टीम का ये मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जिस वजह से ग्रांट और उसकी पूरी टीम बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक उनके पास डायरेक्टर की तरफ से कोई और नोटिस नहीं आया था, और साथ ही उन्हें ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो एंटीमैटर वाले वेपन्स का क्या करेंगे। अब वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हमें फिलिप की बातों से ये बात भी पता चलती है कि असल में फिलिप एक बहुत ज्यादा ही तेज एजेंट था, और क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा ही शार्प था तो उसने फ्यूचर से आने से पहले अपने माइंड की मदद से अभी तक की टाइमलाइन से लेकर अपनी टाइमलाइन तक के सारे इवेंट को प्रॉपर्ली याद करके रखा हुआ था, जिस वजह से उसे हर बार ये बात पता होती थी कि कौन सी जगह पर क्या चीज होने वाली थी, और साथ ही कहां पर कब और कौन सा इंसान मरने वाला था। पर जिस तरह का उनका टाइम ट्रैवलर साथी होने वाला था, उस तरह की पर्सनैलिटी आसपास मरने वाले किसी भी इंसान की नहीं होने वाली थी, और इसीलिए यही सोचते हुए वो लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। पर क्योंकि वो लोग खतरे के चलते एंटीमैटर वेपन वाले बॉक्स को अपने पास भी नहीं रख सकते थे, इसीलिए ग्रांट रूल्स को तोड़ता है और एक दूसरे ट्रैवलर की टीम से बात करता है ताकि वो उस मिशन के बारे में कुछ कर पाए।
तब डायरेक्टर के ऑर्डर के बिना वो एजेंट ग्रांट को ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, पर उससे बात करने के बाद ग्रांट को ये बात तो जरूर पता चल जाती है कि कुछ ही समय बाद वो बॉक्स जिसके अंदर सारे के सारे एंटी मैटर वेपन्स रखे हुए थे वो फटने वाला था। और अगर ऐसा हो जाता तो ग्रांट की टीम के साथ साथ ग्रांट और साथ ही शहर में मौजूद सारे के सारे लोग मारे जाते। अब ये बात जानने के बाद ग्रांट काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और क्योंकि वो किसी भी हालत में शहर के लोगों को बचाना चाहता था, इसीलिए वो सीधा फिलिप के पास जाता है और ये सारे के सारे मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो कैसे भी कर उस एंटीमैटर वेपन वाले बॉक्स को मिलिट्री बेस की उसी लैब में रखाएंगे जहाँ पर से वो निकला था। यही सोचते हुए फिलिप सबसे पहले तो लैब के सिस्टम को हैक करके वहाँ पर वाटर लीकेज करवा देता है, और बाद में वो अपनी पूरी टीम के साथ रिपेयर वर्कर की तरह कपड़े पहनकर सीधा लैब में चला जाता है। और क्योंकि वाटर लीकेज होने की वजह से लैब में मौजूद लोगों ने भी वर्कर को बुलाया था, इसीलिए उनकी गाड़ी को नहीं रोका जाता और गाड़ी अंदर चली जाती है। पर जैसे ही एंटी मैटर वेपन वाला बॉक्स लैब के अंदर जाता है, वैसे ही वहाँ के मेजर को भी एंटी मैटर वेपन के सिग्नल लैब से मिलने लगते हैं। इसीलिए वो लैब के डॉक्टर को लैब में चेकिंग करने को कहता है, और ये वही समय था जब ट्रेवर, ग्रांट और उसकी पूरी टीम मिलकर वेपन बॉक्स को उसी जगह पर रख रही थी ताकि वो वेपन बॉक्स को डिफ्यूज कर सकें। तो पहले तो डॉक्टर उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगती है, पर वहाँ पर ग्रांट अपने FBI कार्ड को यूज करते हुए डॉक्टर से झूठ कहता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है और इसीलिए वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, पर बाद में आकर वो इस बॉक्स को यहाँ से ले जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर को भी ग्रांट के ऊपर भरोसा हो जाता है और वो उन्हें उनका काम करने देती है, जिसके साथ ही उनका काम तो खत्म हो गया था और वेपन बॉक्स के डिफ्यूज हो जाने की वजह से मेजर को भी सिग्नल मिलना बंद हो गए थे। इसीलिए उसे लगता है कि शायद उनके कंप्यूटर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया होगा। अब मिशन खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर में वापस से लौट जाती हैं और ग्रांट के पास उसके घर में एक बच्चा आता है जो उसे आगे से रूल्स ना तोड़ने को कहता है, और तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में डायरेक्टर बच्चों के माइंड के थ्रू ट्रैवलर्स तक मैसेज पहुंचाता था, और मैसेज को ट्रैवलर्स तक पहुंचाने के बाद बच्चे गजनी की औलाद की तरह भूल भी जाते थे कि उन्होंने अभी अभी ट्रैवलर्स के सामने क्या कहा है। अभी के समय पर ग्रांट डायरेक्टर से माफी मांगता है और वो बच्चा भी गजनी अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है। वहीं बार बार मार्सी के ग्रांट से मिलने की वजह से मार्सी के केयरटेकर ईथन को लगने लगता है कि शायद मार्सी खुद भी कोई अंडरकवर FBI एजेंट है जो कि किसी इंपॉर्टेंट मिशन के चलते इतने समय से मंदबुद्धि होने का नाटक कर रही थी, और इसीलिए आगे से वो मार्सी को उसके साथ हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है। ऑफ कोर्स मार्सी भी इससे बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी पागलों की तरह कुर्सियों पर बैठकर करंट नहीं खाना चाहती थी, और इसीलिए अब वो खुश होते हुए सीधा अपने बाकी सभी टीम मेंबर्स के पास जाने लगती है। जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से फिलिप पर आता है जो कि एक आदमी के फ्यूनरल पर आया हुआ था और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पहले से उस आदमी की मौत के बारे में पता था, पर वो उसे बचा नहीं सकता था। और यही सब सोचता हुआ फिलिप परेशान होते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ट्रेवर को देख पाते हैं जो कि असल में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, और वहाँ पर वो आज अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से एक बच्चे से लड़ाई करता है, जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी के काउंसलर के पास जाना पड़ता है। पर क्योंकि आज ग्रांट और उसकी पूरी टीम के पास एक दूसरा मिशन भी था और उसमें टीम को ट्रेवर की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए काउंसलर के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की जगह ट्रेवर उसके साथ गद्दारी कर देता है और वहां से सीधा टीम मेंबर के पास चला जाता है। अब ट्रेवर की लोकेशन पर पहुंचने के बाद ग्रांट और कार्ली जब मिशन की शुरुआत करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से डायरेक्टर उनके पास एक बच्चे को गजनी की औलाद बनाते हुए भेजता है और मिशन को अबॉर्ट करने को कहता है। और क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लोग डायरेक्ट फिलिप के घर पर वापस चले जाती हैं। वहाँ पर फिलिप चाहता था कि जब तक उन लोगों के पास कोई दूसरा मिशन नहीं आ जाता तब तक उन लोगों को शायद बेगुनाह लोगों की जान बचानी चाहिए, और ऐसा फिलिप इसी वजह से करना चाहता था क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि कौन इंसान कहाँ पर और कैसे मरने वाला है, और जब वो कुछ भी नहीं कर पाता था और वो इंसान मर जाते थे तो फिलिप को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। और क्योंकि उन्हें पहले ही रूल्स के अकॉर्डिंग चलने को कहा गया था और वो ऐसे ही किसी की भी डायरेक्टर की परमिशन के बिना जान नहीं बचा सकते थे, इसीलिए ग्रांट और बाकी सब फिलिप को ऐसा करने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाती हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद फिलिप काफी ज्यादा परेशान था, और क्योंकि उसके रियल होस्ट की वजह से उसकी बॉडी को ड्रग कंज्यूम करने की आदत थी, और अभी के टाइम पर फिलिप बिल्कुल भी ड्रग कंज्यूम नहीं कर रहा था, इसीलिए एकदम से आई इस एंजाइटी के चलते उसे धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है। साथ ही अब वो कुछ लोगों के नाम के बारे में भी भूलने लग गया था जो कुछ ही समय बाद मरने वाले थे, पर वो उस इन्फॉर्मेशन को भूलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन सभी लोगों के नामों को अपने रूम के ग्लास विंडो पर लिख देता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही जब फिलिप की हालत थोड़ी सी स्टेबल होती है, उतने में ही वहाँ पर मार्सी भी पहुंच जाती है। अब वैसे तो शुरुआत में मेरे को ये लग रहा था कि शायद ये दोनों यहाँ पर नैन मटक्का करने वाले हैं, पर मार्सी वहाँ पर किसी और ही रीजन की वजह से आई थी। मार्सी फिलिप को उस हॉस्पिटल के कंप्यूटर को हैक करने को बोलती है जहाँ पर मार्सी के होस्ट का इलाज चल रहा था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके होस्ट को क्या क्या बीमारियां थी, ताकि अगर आगे चलकर उसके साथ कोई भी इश्यू हो या फिर उससे कोई भी उसकी बीमारियों के बारे में पूछे तो वो उन्हें सही से सब कुछ बता पाए। अब मार्सी की मदद करने के बाद फिलिप वहाँ से थोड़ी समाज सेवा करने के लिए भी निकल जाता है। वो सबसे पहले उस लॉयर के पास जाता है जो कि उससे हॉर्स रेस की प्रेडिक्शन के बारे में जानना चाहता था, और तब फिलिप उसे हॉर्स रेस की प्रेडिक्शन के बारे में बताने के लिए मान जाता है। और फिलिप ने लॉयर के सामने ये शर्त रखी थी कि उस बैटिंग से लॉयर जो भी काला धन कमाएगा उसमें से कुछ हिस्सा वो उन लोगों की फैमिलीज को भी देगा जो कि लोग मरने वाले थे। इस पर लॉयर भी मान जाता है।
दूसरी तरफ हम लोग कार्ली के कालू असली बॉयफ्रेंड एंथनी को देखते हैं, जो कि खुद भी पुलिस में था और क्योंकि वो कार्ली के बिहेवियर में सडन चेंजेस होने की वजह से काफी ज्यादा शॉक था, इसीलिए वो कार्ली के बारे में काफी सारी चीजें पता करते हुए मार्सी के बारे में भी पता करता है। तब अचानक से उसके साथ उस समय की सीसीटीवी फुटेज लग जाती है जब मार्सी की बॉडी के अंदर ट्रैवलर को डाला गया था और उसने बहुत सारे गुंडों को सही से पीटा था, जो देखने के बाद एंथनी काफी ज्यादा शॉक होता है और इस बारे में वो सच्चाई जानने के लिए मार्सी के केयर टेकर यानी कि ईथन से मिलने के लिए जाता है। पर वो बेवकूफ, जिसे अब तक यही लग रहा था कि मार्सी असल में एक अंडरकवर FBI एजेंट है और वो एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है, वो एंथनी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर क्योंकि भैया ये तो एंथनी के लिए प्यार का मामला था और वो ऐसे ही अपने प्यार के बीच में किसी को भी नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो कार्ली से डायरेक्ट इस बारे में बात करते हुए जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार कार्ली मार्सी से इतना ज्यादा क्यों मिलती है। पर क्योंकि कार्ली अब एंथनी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो गुस्से में एंथनी के घोटों के बीच में लात मारते हुए वहाँ से चली जाती है। या जब मैंने इस सीन को देखा था तो उस समय पर कार्ली ने वैसे तो एंथनी की लात मारी थी, पर पता नहीं दर्द मेरे क्यों हो रहा था। मे बी एवरी बॉय कैन रिलेट इस पेन, और जिसको भी दर्द हुआ वो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। वेल, अब कार्ली से इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बाद एंथनी वहाँ से सीधा मार्सी के पास ही चला जाता है और उससे पूरी सच्चाई पूछने लगता है। साथ ही वो वहाँ पर मार्सी के ऊपर ये इल्जाम भी लगाने लगता है कि वो इतने समय से बस मेंटली इल होने का नाटक कर रही थी ताकि वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज का यूज कर सके, और क्योंकि मार्सी ने पहले से ही अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स फ्लिप के जरिए निकलवा ली थी, इसीलिए वो उनकी मदद से एंथनी से बड़े आराम से पीछा छुड़वा लेती है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रांट को देखते हैं, जो कि अपने एक FBI पार्टनर के साथ एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास फिलिप का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि डायरेक्टर ने फिलिप के पास एक मिशन भेजा है और उन लोगों को एक बच्ची की जान बचानी है। अब ये बात जानते ही ग्रांट अपने बडी से बहाने बनाते हुए सीधा वहाँ से फिलिप के पास पहुंच जाता है। उनकी पूरी टीम एक बार वापस से मिलती है और वो लोग उस बच्चे की जान को बचाने के लिए घर की तरफ चले जाती हैं, जहाँ पर कुछ लोगों ने उसे किडनैप करके रखा हुआ था। हमेशा की तरह कार्ली और ग्रांट मिशन का शुभारंभ करते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले तो उस घर के पास जाती हैं और वहाँ पर ग्रांट अपना FBI कार्ड दिखाता है। वो दोनों जिस घर के बाहर आए थे उस घर में एक कपल रहता था, जो कि उनसे बात करते हुए उन्हें बताता है कि उन्होंने किसी भी बच्चे को किडनैप नहीं करा है और बल्कि वो अपने ही बच्चे के साथ इस घर में रहते हैं। और वहाँ पर ग्रांट उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उनसे उस बच्चे को मिलवाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर मार्सी और साथ ही फिलिप को देख पाते हैं, जो कि उसी कपल के घर के बेसमेंट के नीचे आ गए थे और वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई करने के बाद वहाँ पर उन्हें एक बच्चे का स्केलेटन मिलता है, जिसको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तब जाकर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि असल में वो कपल एक साइको किलर था, जो कि बच्चों को पकड़कर उन्हें जान से मार दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ग्रांट और कार्ली को देख पाते हैं, जो कि जब उस बच्चे से मिलते हैं तो ग्रांट उस बच्चे से रोमानियन लैंग्वेज में बात करते हुए ये बात जान लेता है कि उस कपल ने उसको वहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ था। ये बात जानने के बाद ग्रांट तुरंत ही उस कपल को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर तभी अचानक से ही उस बच्चे को डायरेक्टर गजनी की औलाद बना देता है और तब जाकर हम लोग ये बात जान पाती हैं कि असल में डायरेक्टर ने कभी भी उनकी टीम को ये मिशन दिया ही नहीं था। फिलिप ने पछतावे के चलते अपनी टीम से झूठ बोला था ताकि वो उस बच्चे की जान को बचा सके। ये बात जानने के बाद तुरंत ही ग्रांट उस मिशन को अबॉर्ट करने का डिसाइड करता है और अपनी टीम को वापस चलने के लिए कहता है। और फिलिप किसी भी हालत में उस बच्चे की जान को बचाना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ पर उस कपल को गन पॉइंट पर लेकर रखता है, साथ ही वो ग्रांट को भी गन पॉइंट पर ले लेता है। उसी दौरान वहाँ पर उन दोनों के बीच में फायरिंग होना चालू हो जाती है, तब फिलिप घायल हो जाता है और साथ ही वो कपल मारा जाता है। तो वैसे तो उस बच्चे की जान बच गई थी, जबकि उसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मर जाना चाहिए था, इसीलिए ग्रांट काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि हो सकता था कि डायरेक्टर आगे चलकर उन्हें इस बात की कोई ना कोई सजा जरूर दे। और क्योंकि अब जो हो गया था उसको वो लोग नहीं चेंज कर सकते थे, इसीलिए ग्रांट सबसे पहले तो फिलिप की जान बचाने के बारे में सोचता है और उसे अपने बाकी सभी टीम मेंबर के साथ फिलिप के ही घर में भेज देता है। और बाद में अब वो अपने FBI पार्टनर को कॉल करके उसी लोकेशन पर बुला लेता है, जहां पर बच्चा उसके पार्टनर के सामने ये गवाही दे देता है कि वो कपल उसे किडनैप कर ले जा रहा था और बाद में ग्रांट ने उन लोगों का पीछा करा और शूट आउट के दौरान वो लोग मारे गए। सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल करने के बाद ग्रांट वापस से अपनी टीम मेंबर्स से जाकर मिलता है, जहां पर वो फिलिप के ऊपर आज की सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, पर क्योंकि उसे पता था कि फिलिप अच्छा काम करना चाहता था, इसीलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अब फिलिप की हालत को स्टेबल करने के बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो ट्रेवर उसी जगह पर रुकता है और अचानक से ही वो विंडो पर एक नाम को नोटिस करता है और उस नाम वाले इंसान को ट्रेवर बहुत अच्छे से जानता था। और इस बात का मतलब साफ था कि आगे चलकर कुछ दिनों बाद ही वो इंसान भी मरने वाला था, जिसको ट्रेवर जानता था। अगले दिन हम लोग ग्रांट को देखते हैं, जो कि अपने एक FBI मिशन के दौरान अपने पार्टनर के साथ कुछ लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था, जो कि अलग अलग गैंग के मेंबर थे और साथ ही वो वहाँ पर ड्रग डीलिंग करने के लिए आए हुए थे। पर तभी अचानक से उन गैंग मेंबर के बीच में सिचुएशन बिगड़ जाती है और वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए ग्रांट और साथ ही उसका पार्टनर पोप तुरंत ही उन लोगों के पास जाते हैं। पर वहाँ पर से हम लोग दूसरे गैंग वाले मेंबर्स को देखते हैं, जो कि वहाँ से भाग रहे थे, पर उस दौरान उन लोगों ने एक आदमी को बहुत ज्यादा ही घायल कर दिया था, जो कि मरने ही वाला था। पर उस आदमी के मरने से पहले डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए उस आदमी के ऊपर कंट्रोल लेते हुए ग्रांट तक एक मैसेज पहुंचाता है और उसे बताता है कि ग्रांट के पास एक लोकेशन भेज दी गई है और उसको फॉलो करते हुए वो एक दूसरी ट्रेवलर्स की टीम से जाकर मिलेगा।
अब ये बात जानते ही ग्रांट तुरंत ही FBI मिशन को छोड़कर सीधा उन्हीं लोगों के पास जाने लगता है जो कि दूसरे ट्रैवलर्स थे। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि असल में वो दूसरे गैंग मेंबर वाले जिन्होंने पहले फायरिंग करना चालू करा था, असल में वही वो दूसरे ट्रैवलर्स थे जिससे डायरेक्टर ने ग्रांट को मिलने के लिए कहा था। वो लोग काफी ज्यादा घायल थे और तब हमें ये बात भी पता चलती है कि असल में वो आदमी है जिस पे अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्टर ने थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल दिया था, वही आदमी इन लोगों का मेडिकल असिस्टेंट था और वो इन लोगों के सारे घाव को सही करा करता था। अब उन लोगों का टीम लीडर रिक वहाँ पर ग्रैंट से बातें करते हुए उसे बताता है कि वो लोग ग्रैंट की टीम के वहाँ पर आने से बहुत पहले से उस जगह पर वर्क कर रहे थे और काफी सारे मिशंस को कंप्लीट कर रहे थे। पर अभी हुए शूट आउट के दौरान उनकी पूरी टीम मारी गई थी और उसमें सिर्फ रिक और उसका एक साथी ही जिंदा बचा था। तब वहाँ पर ग्रांट तुरंत ही अपनी पूरी टीम को बुला लेता है और वहाँ पर आने के बाद कार्ली और साथी मार्सी उन लोगों का इलाज करना चालू कर देते हैं। अभी अचानक से ही ग्रैंट के पास उसके पार्टनर का कॉल आता है जिसने रिक के फेस को पहचान लिया था और साथ ही उससे ये बात भी पता चल गई थी कि रिक अभी के समय पर कौन सी लोकेशन पर है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने पास ग्रैंट को बुलाता है ताकि वो उसके साथ जाकर उस जगह पर रेड मार पाए। क्योंकि अभी के समय पर ग्रैंट भी बहाने नहीं बना सकता था, इसलिए वो मार्सी को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताकर तुरंत ही अपने पार्टनर के पास चला जाता है और उसे भी थोड़ा उलझाए रखने की कोशिश करता है। वहीं मार्सी भी रिक और उसके साथी की कंडीशन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हुए उन लोगों को वहां से किसी तरह से भगा देती है और खुद भी वहां से फिलिप और कार्ली के साथ निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब ग्रांट वहां पर अपने FBI टीममेट्स के साथ पहुंचता है तभी अचानक से ही उस वेयर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो देखने के बाद ग्रांट काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस एक्सप्लोजन में मरते मरते बचा था। वहीं दूसरी तरफ जब कार्ली रिक को अपने साथ सेफ लोकेशन पर लेकर जा रही थी तब जाकर हम लोग रिक की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसी ने उस जगह पर बॉम्ब को रखा था ताकि वहां पर आने वाले वो सभी FBI एजेंट्स को जान से मारते और बाद में कोई भी उसके पीछे ना आए। ये बात जानने के बाद कार्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पर से रिक को अपने साथ बेस की तरफ लेकर चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब उस जगह पर ग्रांट पहुंच के सारी सच्चाई जानता है तो वो रिक के ऊपर गुस्सा करने लगता है। पर रिक के हिसाब से तो उसने कुछ भी गलत नहीं करा था और उसके हिसाब से इन लोगों को उसकी ही सारी बातें माननी चाहिए थी। ये बात सुनने के बाद ग्रांट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिक के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। पर रिक अपनी आदत की वजह से काफी ज्यादा मजबूर था और वो यही चाहता था कि अब आगे चलकर ग्रांट और उसकी पूरी टीम रिक के सीनियर होने की वजह से रिक की ही बात माने। पर ग्रांट इसके लिए साफ इनकार कर देता है और साथ ही ग्रांट के टीम मेंबर भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। और इतना ज्यादा बेइज्जत होने के बावजूद भी रिक ने अपनी सीनियरिटी दिखाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। वो अभी भी पूरी की पूरी टीम को इसी तरह से दिखा रहा था जैसे कि वो उनका लीडर हो और उन्हें उसकी ही बात माननी चाहिए। मीनवाइल हम लोग ग्रांट के FBI पार्टनर को देख पाते हैं जो कि आज हुए धमाके की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी भी हालत में रिक और उसके साथियों को पकड़ कर रहेगा और इसीलिए अब वो रोज ही रिक के बारे में कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चालू कर देता है, जिस सबसे ग्रांट भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि ना तो वो रिक को पकड़वा सकता था और ना ही वो अपने पार्टनर को धोखा दे सकता था। पर जैसे ही ग्रांट के पार्टनर के बारे में रिक को पता चलता है कि उसका पार्टनर रिक के बारे में ही पता करने की कोशिश कर रहा है तो रिक वहाँ पर गुस्से में ही ग्रांट को ऑर्डर दे देता है कि वो जाकर अपने पार्टनर को जान से मार दे। तब ग्रांट के पास कोई और चॉइस नहीं बची थी क्योंकि वो अपने ट्रैवलर साथियों को धोखा नहीं दे सकता था, वरना रिक की बात तो सुनने के बाद ग्रांट को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी चटनी बना दे। पर अभी के लिए वो ऐसा नहीं करता और सीधा अपने FBI पार्टनर को कॉल करके एक इंपॉर्टेंट मिशन के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो अपने पार्टनर को एक सड़क के किनारे ले जाकर उसके ऊपर पीछे से गन पॉइंट कर देता है। पर बाद में हम लोग देखते हैं कि असल में ग्रांट ने अपने पार्टनर के ऊपर नहीं बल्कि एक गाड़ी के ऊपर गन पॉइंट करा था और थोड़ी ही देर में से उस गाड़ी में से रिक बाहर निकलता है। और इसका मतलब साफ था कि ग्रांट ने ये सब रिक को पकड़वाने के लिए ही करा था और वो अपने पार्टनर को भी यहाँ पर जानबूझ के लेकर आया था क्योंकि उसका पार्टनर बहुत पहले से ही रिक के पीछे पड़ा हुआ था और क्योंकि वो फ्यूचर प्रोटोकॉल की वजह से किसी और की जान बिना डायरेक्टर की परमिशन के नहीं ले सकता था, इसीलिए भी उसने ऐसा करा। अभी के समय पर ग्रांट ने तो रिक का पोपट बना दिया था, पर रिक ने भी डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा वैसे ही वो ग्रांट से इस चीज का बदला लेगा। पर ग्रांट रिक की धमकियों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कार्ली से कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करने के लिए उसके घर पर चला जाता है। उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट बातचीत के दौरान किसी और मेंबर को वहां पर नहीं बुलाया था, बस दूर से ही ग्रांट ने उन सबको ही कॉल पर बहुत ज्यादा थैंक यू बोल दिया था क्योंकि उन सभी लोगों ने रिक को पकड़वाने में उसका पूरी तरह से साथ दिया था। अब अगले दिन हम लोग एक बहुत तेज चलती हुई गाड़ी में एक फैमिली को देख पाते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। कुछ ही देर में वो परलोक से धारने वाले थे, पर अचानक से उनकी बॉडी के अंदर ट्रैवलर्स आ जाते हैं और उनकी गाड़ी को भी रोक दिया जाता है और उनको इंस्पेक्ट करने के लिए वहां पर ग्रांट पहुंचता है। तब वहां पर हम लोग उसकी बातों से जान पाते हैं कि असल में उस पूरी की पूरी फैमिली के अंदर ही ट्रैवलर्स आने वाले थे, पर असल में वहां पर एक मिसफायर हो गया था जिस वजह से एक ट्रैवलर वहां पर नहीं पहुंच पाया था और वो लड़की जो कि पहले अपनी फैमिली के साथ थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अब ये बात जानने के बाद वहाँ पर ग्रांट काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस बार जो टीम आने वाली थी वो उनके आगे के मिशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी और अभी तक एक टीम का मेंबर वहाँ पर नहीं पहुंचा था।
वेल अभी के लिए सिचुएशन जो भी रही हो, पर ग्रांट का अभी का मिशन पूरा हो गया था। उसका मिशन यही था कि उसे बस इन ट्रैवलर की टीम को पूरी तरह से बचाना था और उसने वो काम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कार्ली को देख पाते हैं जो कि बाकी सभी टीम मेंबर के साथ ग्रांट से मिलने के लिए ही जा रही थी, पर रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक ट्रक से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर बाद में जब उन चारों की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जगह पर पाते हैं जहाँ पर उनको व्हील चेयर से बांध कर रखा गया था और वहाँ पर सिर्फ एक गार्ड मौजूद था, जिसको देखने के बाद पहले तो ट्रैवलर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो गार्ड उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। अब उनमें से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार उन लोगों को वहाँ पर लेकर क्यों आया गया है, जिसके थोड़ी देर बाद ही एक एक करके गार्ड्स उन सभी को एक दूसरे रूम में लेकर चले जाते हैं जिसमें टीवी लगा हुआ था और उनके सामने काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। वेल तो सिंपल सिचुएशन ये थी कि ग्रांट की टीम को जिन लोगों ने किडनैप करा था उन लोगों को ये बात पता थी कि ये सारे के सारे लोग फ्यूचर से आए हैं और वो उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे ताकि वो इनके डायरेक्टर के बारे में इनसे काफी सारी चीजें जान सके। पर वक्त रहते ग्रांट की पूरी टीम को भी इस बारे में समझ में आ गया था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बारे में दुश्मनों को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे। इसीलिए वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ भी ना पता हो और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही रहते हों। वहाँ पर ट्रेवर, फिलिप, मार्सी और साथी कार्ली को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करा जाता है, पर उसके बावजूद भी वो लोग अपना मुंह नहीं खोलते और बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही बिहेव करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ईथन को देखते हैं जो कि मार्सी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था और अभी के लिए जब वो मार्सी के घर पर जाता है तो वहाँ पर उससे मार्सी नहीं मिलती। वेल वो उसको मिलती भी कैसे, क्योंकि उसको तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने पकड़ कर रख लिया था और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और जब 2 दिनों के बाद भी मार्सी अपने घर पर नहीं आती तो ईथन परेशान होकर सीधा ग्रांट के पास चला जाता है, जहाँ पर जब ग्रांट को ये बात समझ में आती है कि उसकी टीम को उसकी जरूरत हो सकती है तो वो अपने FBI कनेक्शन का यूज करते हुए तुरंत ही उस गाड़ी के बारे में पता लगा लेता है जिसमें कार्ली और उसकी पूरी के पूरे टीम मेंबर का एक्सीडेंट हुआ था। अब उस गाड़ी का तो पूरी तरह से पापड़ बन चुका था और ग्रांट को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उसे लगने लगता है कि शायद ये सारी की सारी चीजें डायरेक्टर ने ही करवाई हैं ताकि वो उन्हें सजा दे सके, पर बाद में उसे समझ में आता है कि डायरेक्टर ने ये सब नहीं करवाया। और डायरेक्टर ने ये सब नहीं करवाया, ग्रांट इस चीज को लेकर इतना ज्यादा श्योर इसीलिए था क्योंकि डायरेक्टर उसे अभी भी लगातार काफी सारे मिशन दिए जा रहा था और ग्रांट को वो सारे के सारे मिशन अकेले ही कंप्लीट करने पड़ रहे थे। तब ग्रांट खोया पाया खेलने के लिए सीधा डार्क वेब की वेबसाइट पर ही चला जाता है और वहाँ पर किस्मत से उसकी किस्मत काम भी कर जाती है, जहाँ पर से उससे उसके दोस्तों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और तब ग्रांट तुरंत ही उस लोकेशन पर जाकर अपने सारे साथियों को फ्री करवा लेता है। वो लोग भी इस बारे में जानने के बाद काफी ज्यादा शौक होते हैं कि उन लोगों को पिछले 3 दिनों से उस जगह पर रखकर लगातार टॉर्चर करा जा रहा था और वो लोग अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे थे। अब वहाँ पर से अपने सभी साथियों को लेकर जाने के बाद ग्रांट उन लोगों की मरहम पट्टी करवाता है और कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाते हैं तो उन लोगों के पास उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन आता है जिसमें उसे अर्थ के एक बहुत बड़े इवेंट को चेंज करना था। असल में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ से जल्दी ही टकराने वाला था और उन लोगों को एंटी मैटर वेपन के बॉक्स की मदद से एक लेजर बीम बनानी थी ताकि वो उस एस्ट्रॉइड के ऊपर उस लेजर को फायर कर उस एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को ही पूरी तरह से चेंज कर सके। पर अगर वो इस मिशन में ही फेल हो जाती तो उन लोगों का इस जगह पर आना पूरी तरह से बर्बाद ही था, क्योंकि असल में उन लोगों को उसी इवेंट को चेंज करने के लिए इस जगह पर भेजा गया था। अब उस मिशन को करने के लिए सभी लोग वापस से पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं और ग्रांट तुरंत ही उस डॉक्टर को मैसेज कर देता है जिसके पास उसने एंटी मैटर वाले बॉक्स की क्रेट को छोड़ा था। उसको मैसेज करने के बाद वो उससे बोलता है कि वो थोड़ी ही देर में उससे मिलने के लिए उसकी लैब में आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस आर्मी मेजर को भी देख पाते हैं जिसे भी इस बारे में पता चल गया होता है कि उस डॉक्टर के पास अभी भी वो एंटी मैटर वाला वेपन क्रेट है और उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो डॉक्टर से किसी भी हालत में उस वेपन क्रेट को हासिल करके रहेगा। असल में मेजर उन वेपन को इसीलिए चाहता था ताकि वो उन वेपन्स को दूसरे देशों को बेच सके, जिससे उससे बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला था और वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ऐश में काटने वाला था। और इसीलिए वो अपने ट्रूप को तुरंत ही लैब में भेजने के बाद डॉक्टर को अपने पास बुला लेता है और उसे अपने घर में बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ हम लोग लैब में देख पाते हैं कि ग्रांट और उसके टीम मेंबर भी वर्कर का ड्रेसअप कर सीधा उस जगह पर पहुंच गए थे, जहां पर जाने के बाद उन्हें उसी मेजर के काफी सारे ट्रूप्स मिलते हैं जिन्हें वो एक एक करके टेक डाउन कर देते हैं। अब आज ही वो एस्ट्रॉइड वाला इवेंट होने वाला था और इसीलिए ग्रांट तुरंत ही लैब के अंदर चला जाता है, पर वहाँ पर उसे वो डॉक्टर नहीं मिलती और उस डॉक्टर के बिना वो एंटी मैटर वाले वेपन क्रेट को ओपन नहीं कर सकते थे। अब इस वजह से ग्रांट काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर वो उस एंटी मैटर वाले वेपन क्रेट को ही ओपन नहीं कर पाते तो कभी भी उस लेजर बीम को भी नहीं बना पाते, क्योंकि एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज करने वाली थी। अब एक एक करके वहाँ पर और भी काफी सारे ट्रैवलर्स आने लगते हैं जो कि ग्रांट की टीम का इस मिशन में पूरी तरह से साथ देने वाले थे। इसका मतलब यही था कि ये मिशन एक बहुत बड़ा मिशन था और ये बहुत ज्यादा ही मेजर इवेंट को चेंज करने वाला था। और तब जाकर उन दोनों की बातों से हम लोग ये बात जान पाते हैं कि असल में ये इवेंट जिसको आज वो लोग रोकने के लिए आए हुए हैं, ये इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और साथ ही इसी इवेंट के बाद अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और काफी सारे ट्रैवलर्स बने थे जिन्होंने पास्ट में जाकर काफी सारे अर्थ के इवेंट को चेंज करा था।
और अगर आज वो लोग इस इवेंट को होने से ही रोक देते हैं तो हो सकता है कि ट्रैवलर्स पूरी तरह से ही खत्म हो जाएंगे। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि अगर ये इवेंट कभी होगा ही नहीं तो फ्यूचर में कभी ट्रैवलर्स बनेंगे ही नहीं, और अगर वो सारे के सारे ट्रैवलर्स फ्यूचर में बनेंगे ही नहीं तो उन लोगों का यहाँ पर भी अस्तित्व नहीं होगा। और अब इसका मतलब साफ था कि अर्थ को बचाने के लिए सारे के सारे ट्रैवलर्स आज अपना बलिदान देने वाले थे, और ये उनके लिए काफी ज्यादा गर्व की बात थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसी मिशन को करने का पूरी तरह से सपना देखा हुआ था। अभी के समय पर फिलिप काफी ज्यादा कोशिश करता है कि वो किसी तरह से उस एंटी मैटर वाले वेपन बॉक्स के सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर ले ताकि वो उसके एंटी मैटर वेपन को यूज कर पाए। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी फिलिप उसके सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास नहीं कर पाता, और अब उनके पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि उन्हें किसी भी हालत में इस दंडों की बसंती डॉक्टर को ढूंढना होगा अगर उन्हें उस एंटी मैटर वेपन को यूज करना है तो। उतने में ही वहाँ पर एक ट्रैवलर हेलीकॉप्टर की मदद से उस लेजर डिवाइस को भी लेकर आ जाता है जो कि एंटी मैटर वेपन की क्रेट के ऊपर लगने वाला था। सब कुछ पूरी तरह से तैयार था पर वो अभी तक एंटी मैटर वाले वेपन बॉक्स को नहीं खोल पाए थे। तब फिलिप किसी तरह से वहां पर डॉक्टर के फोन को हैक कर लेता है और उसकी लोकेशन पता लगाने के बाद वो ग्रांट और साथी मार्सी को उस जगह पर भेज देता है ताकि वो लोग किसी तरह से डॉक्टर को बचा कर लेकर आ पाए। अब मेजर के घर पर एकदम से पहुंचने के बाद वहां पर ग्रांट अपने FBI बैच का यूज करता है और किसी तरह से मेजर के ऊपर दबाव बनाता है कि मेजर अपने घर की तलाशी दिलवाए, नहीं तो वो मेजर को सभी लोगों के सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। अब पहले तो मेजर उसकी बात को नहीं सुनता, पर क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एक पब्लिक फिगर बन जाए इसलिए वो उसकी बात को मान जाता है और किसी तरह से डरते हुए ग्रांट को अपने साथ अंदर लेकर जाने लगता है। पर अंदर जाने के बाद तो मेजर का खुद का पोपट बन गया था क्योंकि उस जगह पर अब डॉक्टर थी ही नहीं। बाद में हम लोग देखते हैं कि मार्सी असल में उस डॉक्टर को पहले ही उस जगह से छुड़ा कर ले जा चुकी थी और ग्रांट उस समय पर बस नाटक कर रहा था ताकि वो वहाँ पर मेजर का बोका बना सके। अब ग्रांट भी चुपचाप वहाँ पर से मेजर से माफी मांगते हुए निकल जाता है और मेजर को उनके ऊपर शक भी नहीं होता। पर थोड़ी देर बाद मेजर को ये बात समझ में आ जाती है कि ग्रांट और उसके साथियों ने मिलकर उसका बोका बनाया, और इसीलिए वहाँ पर मेजर अपने सारे के सारे साथियों को सीधा लैब की तरफ जाने के लिए कह देता है। और ये मिशन ही इतना बड़ा होने वाला था कि डायरेक्टर ने पहले ही उस जगह पर काफी सारे बूढ़े सोल्जर की आर्मी को तैनात करके रखा हुआ था कि अगर वहाँ पर मेजर की आर्मी आए तो वो लोग उनसे लड़ाई कर सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो उन बूढ़े ट्रैवलर्स के साथ थी वो यही थी कि वो किसी भी हालत में किसी भी सोल्जर को जान से नहीं मार सकते थे, वो बस उनके ऊपर फायर कर सकते थे ताकि वो उन्हें डरा सके। और इसी बात के बारे में मेजर को पता चल जाता है जब वो अपने ट्रूप्स के साथ उस लैब के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लैब के अंदर ग्रांट और उसके बाकी टीम मेंबर को देख पाते हैं जो कि डॉक्टर की मदद से उस एंटी मैटर वेपन वाले बॉक्स को खोल चुके थे, और साथ ही उन्होंने उस वेपन को भी पूरी तरह से बना लिया था जिसकी मदद से वो उस एस्ट्रॉइड के ऊपर अटैक करने वाले थे। अब उस लेजर वेपन के बनने के बाद ट्रेवर की दोस्त वहां पर से ग्रांट और उसकी पूरी टीम को जाने के लिए बोलती है क्योंकि आगे का काम उससे खुद संभालना था, और साथ ही ग्रांट के पास कहीं ना कहीं ये मिशन भी था कि उसे उस डॉक्टर की जान भी बचानी थी जिसकी मदद से वो इस एंटी मैटर वेपन वाले बॉक्स को खोल पाए थे। और इसीलिए वो डॉक्टर की सेफ्टी के लिए उससे और अपनी टीम को लेकर वहां से चला जाता है। बाहर हम लोग मेजर को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारे ट्रैवलर्स को जान से मार देता है, और अब वो लोग लैब के अंदर भी आ गए थे जहाँ पर ट्रैवलर की दोस्त बस एक सिगरेट जलाती है और किसी कछुए की तरह उसकी को प्रेस करने लगती है जिससे वो लेजर वेपन चालू होने वाला था। उन लोगों ने पहले ही उस लेजर मशीन के अंदर एस्ट्रॉइड के सारे कोऑर्डिनेट सेट कर दिए थे जिस वजह से उस मशीन को बस चालू करना ही बचा हुआ था। पर मशीन को चालू करने से पहले ही मेजर उस औरत को जान से मार देता है, और तब एक एक करके मेजर के सारे सोल्जर ट्रैवलर्स के ही कंट्रोल में आने लगते हैं। अब मेजर के ही सोल्जर एक एक करके मशीन को चालू करने की कोशिश कर रहे थे और मेजर को मजबूरन अपने ही सोल्जर को एक एक करके जान से मारना पड़ रहा था। पर ये सब डायरेक्टर बस मेजर के मजे लेने के लिए कर रहा था क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब मेजर के सारे सोल्जर ही खत्म हो जाती हैं, और तब डायरेक्टर उस मेजर के ऊपर ही कंट्रोल लेते हुए उससे उस वेपन को एक्टिवेट करवा देता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और बाद में जब वो लेजर जाकर एस्ट्रॉइड के लगती है तो एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सभी ट्रैवलर्स अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए थे, पर जैसा कि सबको लग रहा था कि उनके मिशन के खत्म होने के बाद सभी ट्रैवलर्स भी खत्म हो जाएंगे, लकीली ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका रीजन भी यही था कि शायद अभी अर्थ पर और भी काफी सारे इवेंट्स थे जो कि उन्हें चेंज करने थे ताकि वो पूरी तरह से अर्थ को बचा सके। खैर माजरा जो भी हो, अभी के लिए मिशन के खत्म हो जाने की वजह से ग्रांट, कार्ली, फिलिप, ट्रेवर और साथ ही मार्सी बहुत ज्यादा ही खुश थे। तब वो लोग रात में इस चीज की पार्टी करते हैं, पर क्योंकि अभी उन लोगों के पास कोई और मिशन नहीं था तो उन्हें उन लोगों को अपने अपने होस्ट की नॉर्मल लाइफ को ही जीना था। पर ये चीजें एक समय के बाद उन सबके लिए उनके मिशन से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि ग्रांट को अपनी होस्ट की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उसे अपनी फ्यूचर वाइफ की याद आती रहती थी, जिस वजह से वो अपनी होस्ट की वाइफ से ही दूरियां बनाने लगता है और उसकी होस्ट की वाइफ को लगने लगता है कि शायद उसका कहीं और पर चक्कर चल रहा है। वही कार्ली अपनी लाइफ में अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छी एजेंट और साथ ही बहुत अच्छी फाइटर थी और उसने पहले कभी बच्चे नहीं संभाले थे, पर उसे अब ना चाहते हुए भी अपने होस्ट के बच्चे को संभालना पड़ रहा था जो कि उससे बहुत ज्यादा परेशान करता था। और ये चीजें कम नहीं थी कि एक दिन कार्ली के घर पर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से एक औरत आ जाती है जिसको जब पता चलता है कि कार्ली के पास अपने बेटे को पालने के लिए कोई भी जॉब नहीं है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कार्ली के खिलाफ केस कर देती है।
और एट द सेम टाइम कार्ली के पीछे एंथनी भी बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ था, क्योंकि वो कार्ली को किसी भी हालत में अपनी लाइफ में वापस चाहता था और उससे अभी के समय पर यही लग रहा था कि कार्ली का कहीं ना कहीं ग्रांट के साथ चक्कर चल रहा है। अब वैसे तो ये बात सच्चाई थी, पर ग्रांट और कार्ली फ्यूचर में एक दूसरे के कपल थे और उन्हें मिशन के चलते अलग अलग होस्ट की बॉडी में आना पड़ा था। वहीं मार्सी अपनी लाइफ में जैसे तैसे जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी होस्ट की बीमार बॉडी की वजह से उसे काफी सारे अजीब चेंजेस उसमें देखने के लिए मिल रहे थे। पर क्योंकि मार्सी खुद भी फ्यूचर के टाइम पर एक डॉक्टर ही थी, इसीलिए वो अपनी बॉडी का खुद ही चेकअप करने लगती है। वो अपनी बॉडी की सर्जरी करना चाहती थी, पर उसी समय पर वहाँ पर एंथनी पहुंच जाता है, जो कि खुद भी उसकी ऐसी हालत देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक था। पर क्योंकि मार्सी उससे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो उसे जैसे तैसे चुप करवा देती है। जिसके थोड़ी देर बाद अचानक से मार्सी की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और बाद में जब वो अपने स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करती है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसकी होस्ट की बॉडी कुछ महीनों में मरने वाली थी। अब उसके होस्ट को जो भी बीमारी थी, मार्सी के पास उसकी दवाई अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि अभी के समय पर वो मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एंथनी से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई थी और अभी उससे पूरी दुनिया को भी देखना था। जिसके साथ ही अब सीन वहां से फिलिप पर आता है, जो कि अपनी लाइफ में कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा बोर हो गया था कि वो अपने असली होस्ट की तरह ड्रग कंज्यूम करने लग गया था। पर लकीली उसका लॉयर उसको एक जगह पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर लोग आपस में बातें करके अपने दुख को शेयर करते थे और वहाँ पर फिलिप को बेटर फील होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ट्रेवर को देखते हैं, जो कि अपने होस्ट की नॉर्मल लाइफ को जीने में काफी ज्यादा गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बूढ़ा इंसान था, पर उसे एक टीनेज बॉय की बॉडी में डाल दिया गया था। इसीलिए ट्रेवर को अपनी गर्लफ्रेंड की सारी हरकतें बहुत ज्यादा ही बचकानी लग रही होती हैं और वो उन्हें जैसे तैसे सही करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही अब अचानक से ट्रेवर के कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स आने लग गए थे, जिस वजह से यूनिवर्सिटी वालों को लगने लगता है कि शायद वो चीटिंग कर रहा है और वो उसे एग्जाम में फेल कर देते हैं। तब ट्रेवर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे घर वालों की भी बहुत ज्यादा सुनने को मिली थी। इसी सबसे परेशान होकर ट्रेवर एक दिन फिलिप से मिलने के लिए जाता है और किस्मत से उसी वक्त डायरेक्टर उन लोगों से कांटेक्ट करते हुए उन्हें उनके नए मिशन के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि फाइनली अब उनके पास एक और मिशन आ गया था। उस मिशन को पूरा करने के लिए डायरेक्टर ने ट्रेवर, फिलिप और साथ ही ग्रांट को एक एक लिंक भेजा हुआ था, जिसको ओपन करने पर वो लोग एक वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनसे एक एक प्रोस्टिट्यूट बात कर रही थी। असल में उन तीनों प्रोस्टिट्यूट के अंदर जल्दी ही नए ट्रैवलर्स आने वाले थे, पर किस्मत से वो तीनों की तीनों प्रोस्टिट्यूट जिस बिल्डिंग में बैठी हुई थी, उस बिल्डिंग को उड़ाने का एक आदमी ने डिसाइड करा था और उसने पहले से ही वहाँ पर एक बम भी लगा दिया था। और अभी के लिए ग्रांट, फिलिप और साथ ही ट्रेवर का मिशन यही था कि उन्हें उन प्रोस्टिट्यूट्स को बचाना था। डायरेक्टर ने पहले ही उस जगह पर एक डोनर नाम के ट्रैवलर को भेज दिया था, ताकि वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। पर उस समय पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ग्रांट, फिलिप और साथ ही ट्रैवलर उन तीनों प्रोस्टिट्यूट से बातें कर रही होती हैं, उतने में ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है, जिसमें वो तीनों की तीनों प्रोस्टिट्यूट मारी जाती हैं। और इस बात का मतलब साफ था कि ट्रैवलर डोनर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब नहीं हो पाया था, जिस वजह से शायद उसकी भी जान चली गई होगी। तब इस बात को समझते ही ग्रांट तुरंत ही अपनी FBI टीम के साथ उस बिल्डिंग के पास जाता है और वहाँ पर सभी लाशों को चेक करने लगता है, पर उन लाशों में डोनर की लाश थी ही नहीं। ये बात जानने के बाद ग्रांट काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि डोनर ने सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचा, और जब उसे लगा कि वो बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा तो वो बॉम्ब को वैसे ही उसी जगह पर छोड़कर भाग गया। और अब ग्रांट का मिशन यही था कि उसे डोनर को पकड़ना था। ये बात जानने के बाद ग्रांट तुरंत ही डोनर को ढूंढना चालू कर देता है और किस्मत से वो डोनर को पहली बारी में ढूंढ भी लेता है। हालांकि उसने डोनर को ये बात तो बता दी थी कि वो खुद भी एक ट्रैवलर ही है, पर वहाँ पर डोनर ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे उसे ट्रैवलर्स के बारे में कुछ भी पता ना हो, और साथ ही उसे ये बात भी नहीं पता थी कि डायरेक्टर कौन है। जो चीज जानने के बाद ग्रांट और ज्यादा शॉक हो जाता है। अभी के समय पर ग्रांट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो अभी के समय पर डोनर को पकड़कर जेल में डाल देता है, जहाँ पर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि अब डोनर की जजेस और साथ ही काफी सारे जूरी मेंबर्स के सामने मीटिंग थी, और वहाँ पर जाने के बाद अचानक से डोनर इस बात को कबूल कर लेता है कि वो खुद भी एक ट्रैवलर ही है। उसने जानबूझकर ग्रांट के सामने ये चीज कबूल नहीं करी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रांट उसे जान से मारने के लिए आया है, क्योंकि उसने डायरेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करा था। पर क्योंकि जजेस के सामने ग्रांट कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए डोनर ने जजेस के सामने ये सब कबूल करा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मरना नहीं चाहता था। अब डोनर की इस हरकत की वजह से ग्रांट और भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब ट्रैवलर्स के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा और साथ ही जजेस उसकी नौकरी छीनकर उसे भी जेल के पीछे डाल देंगे। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि वो सारे के सारे जजेस और सारे जूरी मेंबर्स खुद भी ट्रैवलर्स ही थे, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि डोनर ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ा है और अपनी सच्चाई के बारे में लोगों को बताया है, तो वो तुरंत ही उसे इंस्टेंट डेथ की सजा दे देते हैं। अभी के समय पर डोनर को सजा दिलवाने के बाद जब ग्रांट अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है, तो गाड़ी के अंदर उसे डायरेक्टर की तरफ से एक पार्सल मिलता है। पार्सल के अंदर एक बॉक्स था, जिसको ग्रांट अभी खोल तो नहीं पाता, पर वो बॉक्स उसके आगे के मिशन में काम आने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग कार्ली को देख पाते हैं, जिसके ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की वजह से केस हो गया था, और इसीलिए उसके बच्चे की कस्टडी भी एंथनी को सौंप दी गई थी। पर एंथनी ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो कार्ली की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा।
कार्ली अपने बच्चे की कस्टडी किसी भी हालत में एंथनी को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो जजेस के सामने गवाही देती है। पर जजेस भी एंथनी की तरफ ये फैसला सुनाते हैं और कार्ली से बोलती हैं कि अगर वो अपने बच्चे की कस्टडी चाहती है तो वो जॉब ढूंढने के बाद वापस से अपील कर सकती है। अभी के समय पर कार्ली को केस में तो एंथनी ने हराया ही था, पर वो उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए सीधा ग्रांट की वाइफ कैट के पास चला जाता है और उसे बता देता है कि कार्ली और ग्रांट का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है। और क्योंकि पहले से ही कैट को ग्रांट के ऊपर शक था, इसीलिए वो इन सब बातों के ऊपर भरोसा भी कर लेती है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रांट को देख पाती हैं, जिसे अभी चल रही चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो अपने अगले मिशन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे एक प्लेन में जाने के लिए बोला गया था। वो केट को इस बारे में कॉल करके बताता है कि वो काम के मामले से फ्लाइट में जा रहा है, पर केट को लगने लगता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए ही जा रहा है, इसलिए वो तुरंत ही अपने सामान को पैक करते हुए खुद भी उसी फ्लाइट में चली जाती है। उस प्लेन के अंदर असल में एक सेनेटर मौजूद था, जिसकी जान ग्रांट को बचानी थी, और जो पार्सल उसे डायरेक्टर की तरफ से मिला था उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव शील्ड थी, क्योंकि आगे चलकर ये प्लेन क्रैश होने वाला था। अब ग्रांट तुरंत ही सेनेटर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर केट पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद थी उसकी मदद से वो सिर्फ 2 लोगों की जान ही बचा सकता था। और इसका मतलब तो साफ था कि या तो सेनेटर या तो फिर केट, इन दोनों में से किसी एक को तो मरना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर ग्रांट अपना सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है, क्योंकि ना तो वो केट को मारना चाहता था और ना ही सेनेटर को। दूसरी तरफ जब ग्रांट के बाकी सारे टीम मेंबर्स को इस बारे में पता चलता है कि ग्रांट एक ऐसी फ्लाइट में है जिसका थोड़ी ही देर में क्रैश होने वाला है, तो वो तुरंत ही उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहाँ पर वो फ्लाइट क्रैश होने वाली थी। पर उसी दौरान अचानक से फिलिप को कुछ चीजें याद आती हैं और वो ग्रांट को बताता है कि असल में इस प्लेन क्रैश के दौरान सभी लोग मारे जाएंगे और प्लेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पर उसका टेल वाला सेक्शन बच जाएगा, जो कि पूरी तरह से तो सही नहीं होगा, पर वहाँ पर अगर ग्रांट चला जाता है तो वो अपनी जान को बचा सकता है। और जैसा कि डूबने को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, वैसे ही ग्रांट के लिए इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। उस दौरान हम लोग ग्रांट को देखते हैं कि जैसे ही प्लेन शेक करना चालू करता है, वैसे ही वो केट और साथ ही सेनेटर को लेकर प्लेन के पीछे की तरफ जाता है और उन्हें प्रोटेक्टिव शील्ड पकड़ा देता है। अब प्लेन को जमीन से टकराने में बहुत कम टाइम बचा था, पर उससे पहले ही ग्रांट वहाँ पर से टेल वाले सेक्शन में पहुंच जाता है और अचानक से ही प्लेन जमीन से जाकर टकरा जाता है। प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से सेनेटर और साथ ही कैट की जान बच गई थी। उतने में ही उन लोगों के पास वहाँ पर ग्रांट की पूरी टीम पहुंच जाती है, जो कि ग्रांट को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें ग्रांट कहीं पर भी नहीं मिलता, इसीलिए वो अभी के समय पर कैट को ही अपनी गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ लेकर जाने लगती हैं। साथ ही अब सेनेटर के अंदर अचानक से ही एक ट्रैवलर आ गया था, जो कि सेनेटर की बॉडी को कंट्रोल करते हुए वहां से चला जाता है। अब उस जगह से निकलते वक्त ग्रांट की टीम की नजर ग्रांट के ऊपर भी पड़ती है, जिसे कुछ लोग अपने साथ एम्बुलेंस में लेटाकर कहीं पर लेकर जा रहे थे, और असल में वो सारे के सारे भी ट्रैवलर्स थे जिनको डायरेक्टर ने भेजा था ताकि वो लोग ग्रांट की जान को बचा सकें। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद डायरेक्टर के लिए ग्रांट एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है और डायरेक्टर भी नहीं चाहता कि ग्रांट मरे। केट को उसके घर की तरफ ले जाते वक्त रास्ते में मार्सी उसकी गर्दन पर एमनेशिया का एक इंजेक्शन लगाती है, ताकि अभी के समय पर वो ये सारी घटनाएं केट भूल जाए और उससे यही लगे कि वो रात के समय पर बहुत ज्यादा दारू पी चुकी थी और इसी वजह से वो इतना ज्यादा टल्ली हो गई, और ये चीज काम भी कर जाती है। खैर हम लोग ग्रांट की टीम को देखती हैं, जो कि केट को उसके घर पर छोड़ने के बाद सीधा उस हाइड आउट की तरफ जाने लगती हैं, जहाँ पर दूसरी ड्राइवर्स मिलकर ग्रांट का इलाज कर रही थी। ग्रांट की बॉडी को सच में काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था और उसकी बॉडी के अंदर नैनोबॉट्स को डाला गया था ताकि वो ग्रांट की सारी बीमारियों को सही कर सके। ग्रांट की हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी और उसकी जान बचाना नियरली इम्पॉसिबल था, पर दोनों की दोनों ट्रैवलर्स टीम एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करती है और एक सर्जरी को परफॉर्म करते हुए ग्रांट की जान को बचा लिया जाता है। ग्रांट अब पूरी तरह से सही हो गया था और साथ ही अब वो केट को भी टाइम देने लग गया था, ताकि आगे चलकर केट के अंदर वापस से ऐसी कोई भावना ना आए जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़े। अब अगले दिन हम लोग ग्रांट को देखते हैं, जो जब केट से बातें कर रहा था तभी अचानक से उसके पास ईथन का कॉल आता है, जो कि उसे मार्सी की बहुत खराब हालत के बारे में बताता है। असल में मार्सी को आज हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था, क्योंकि अचानक से उसकी नाक से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लग गया था। ये बात जानते ही ग्रांट तुरंत ही मार्सी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर मार्सी अब उसके सामने ये चीज रिवील कर देती है कि उसको जो बीमारी है उसको 21st सेंचुरी की मेडिसिन से सही नहीं करा जा सकता और जल्दी ही मार्सी की मौत हो जाएगी। पर ग्रांट ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में मार्सी की जान बचा कर रहेगा। तभी अचानक से ही उसके पास एक गजनी की औलाद भागती हुई आती है और उसे उसके एक नए मिशन के बारे में बताती है, जिसमें उसे फिलिप के साथ जाकर एक दूसरे ट्रैवलर से मिलना था। दूसरी तरफ हम लोग ट्रैवलर को देखते हैं, जो कि ग्रेस नाम की एक औरत को अपने साथ उठाकर जंगल में लेकर आ गया था। ग्रेस असल में उसकी टीचर थी और कहीं ना कहीं उसकी मैच्योरिटी की वजह से ट्रैवलर उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था, और आज ग्रेस की किसी वजह से मौत होने वाली थी, पर ट्रैवलर नहीं चाहता था कि ग्रेस मर जाए। और ग्रेस असल में वही इंसान थी जिसका नाम ट्रैवलर ने फिलिप के घर में विंडो पर लिखा हुआ देखा था, और उसने फिलिप को भी इस बारे में बताया था कि वहाँ पर लिखे गए लोगों के नामों में से वो एक नाम को जानता है। अभी के समय पर ट्रैवलर ग्रेस को अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि वो फ्यूचर से है और वो इस टाइमलाइन में अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, पर ग्रेस को ये सारी की सारी बातें बेबुनियाद और झूठी लगती हैं, इसीलिए वो ट्रैवलर के ऊपर अटैक करती हुई एक गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने लगती है।
लेकिन जिस चीज का डर था आखिर में वही होता है। जैसे ही ग्रेस अपने फोन को टच करती है वैसे ही अचानक से डायरेक्टर को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर एक ट्रैवलर को डाल देता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि ग्रेस की बॉडी के अंदर जिस ट्रैवलर को डाला गया था वो ट्रैवलर असल में ट्रैवर से भी ज्यादा पुरानी थी और इसीलिए पहले तो वो ट्रैवर की हरकतों की वजह से ट्रैवर के ऊपर चिल्लाने लगती है, पर बाद में वो अपने मिशन के चलते ट्रैवर को भी अपने साथ अपने मिशन पर एक दूसरे ट्रैवलर से मिलवाने के लिए लेकर जाने लगती है। और तब जाकर हम लोग उसकी बातों से जान पाते हैं कि असल में अब उन लोगों के पास एक और बहुत बड़ा मिशन है जिसमें उन्हें डायरेक्टर को ही इस जगह पर लेकर आना है। और पहले तो ट्रैवलर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चुपचाप ग्रेस के साथ जाने लगता है, जिसके बाद वो लोग क्रेन नाम के एक दूसरे ट्रैवलर से जाकर मिलते हैं जो कि काफी समय से अपने घर में बंद था और वो वहाँ पर एक मशीन को बनाने की कोशिश कर रहा था। और तब जाकर हम लोग ग्रेस और क्रेन की बातों से जान पाते हैं कि वो दोनों असल में प्रोग्रामर्स हैं और उन दोनों ने ही डायरेक्टर की भी प्रोग्रामिंग करी थी। और जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही बता दिया था कि डायरेक्टर असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था ताकि वो आगे चलकर काफी सारे ट्रैवलर्स को सजेस्ट कर सके कि उन्हें किस किस इवेंट को चेंज करना है। और तब जाकर हमें ये बात भी पता चलती है कि डायरेक्टर असल में इस टाइमलाइन में इसी वजह से आना चाहता था क्योंकि फ्यूचर में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम रेबेल था, वो डायरेक्टर की जगह को लेना चाहते थे और उन्होंने भी अपना एक खुद का एआई सिस्टम बना लिया था। और इसका मतलब साफ था कि अभी के समय पर डायरेक्टर की भी किसी मैसेज के ऊपर भरोसा नहीं करा जा सकता था क्योंकि फ्यूचर से हो सकता था कि रेबल वाले डायरेक्टर की जगह पर मैसेजेस भेज रहे हों और इन लोगों से वो सारे काम करवा रहे हों ताकि आगे चलकर रेबल वालों को फायदा हो और वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। ये सारी बातें जब ग्रैंट और उसकी बाकी सारे टीम मेंबर्स को पता चलती हैं तो उन लोगों ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी किसी भी हालत में ग्रेस और साथी क्रेन की मदद करेंगे। पर उनकी मदद करने के बदले में ग्रैंट ग्रेस के सामने ये शर्त रख देता है कि ग्रेस को मार्सी की हालत को पूरी तरह से सही करना पड़ेगा, जिस पर ग्रेस भी मान जाती है। तब जाकर हम लोग ग्रेस की बातों से जान पाते हैं कि वो ऐसा कर तो सकती है पर मार्सी को अपनी अभी की सारी मेमोरीज को भुलाना होगा। इसका मतलब यही था कि जब वो पूरी तरह से सही हो जाएगी तो उसके माइंड में सिर्फ वो मेमोरीज रहेंगी जो उसके माइंड में फ्यूचर में थी। अब ये बात जानने के बाद मार्सी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईथन को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी और उसने ईथन के साथ जो भी मेमोरीज बिताई थी वो उनको भूलना नहीं चाहती थी। पर क्योंकि उसके पास अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था इसीलिए वो इस प्रोसेस को करने के लिए मान जाती है। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी मेमोरीज जाने से पहले एक बार ईथन से जरूर मिलेगी। तब वो लोग ईथन को उस जगह पर आने के लिए मैसेज कर देते हैं पर ईथन काफी ज्यादा लेट पहुंचता है और तब तक मार्सी अपनी सारी की सारी मेमोरीज खो चुकी होती है। उस समय पर ग्रैंट और बाकी सब ने उसे ईथन और साथ ही मार्सी के रिश्ते के बारे में बता दिया था पर मार्सी उस तरह से बिहेव नहीं कर पा रही होती जैसे वो नेचुरली करती थी, जिस वजह से ईथन खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। पर क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्सी की कंडीशन को समझ रहा था इसलिए वो मार्सी का हमेशा साथ देने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम लोग उस फैमिली को देख पाते हैं जो कि अचानक से ट्रैवलर्स बन गए थे पर उस दौरान उनकी बेटी ट्रैवलर नहीं बन पाई थी। अचानक से ही उस लड़की के अंदर किसी ट्रैवलर की आत्मा आ जाती है और वो तुरंत ही वहाँ पर अपने पेरेंट्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें जान से मार देती है। और इस सीन को देखकर तो समझ में आ ही रहा था कि इस लड़की को डायरेक्टर ने तो नहीं भेजा, कहीं ना कहीं इन्हें रेबल ग्रुप वालों ने भेजा होगा ताकि यहाँ पर आकर वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स को जान से मार सके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग अगले दिन उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि सीधा ग्रेस के पास उसकी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है ताकि वो उसे जान से मार सके। तब ग्रेस वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है और उतने में ही वहाँ पर ट्रैवलर भी पहुंच जाता है जो कि ग्रेस की मदद करता है। और इसका मतलब साफ था कि रेबल वालों को ये चीज पता चल गई थी कि ग्रेस और साथ ही क्रेन मिलकर डायरेक्टर को इस टाइमलाइन में बुलाना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर अटैक करवाना चालू कर दिया था। इसीलिए अब तुरंत ही ग्रैंट और साथ ही बाकी सारे टीम मेंबर मिलकर ग्रेस के साथ वापस से क्रेन की लैब में चले जाती हैं जहां पर क्रेन एक मशीन को बनाने की कोशिश कर रहा था और उसकी मदद से ही डायरेक्टर इस जगह पर आने वाला था। पर अभी के समय पर किसी के पास भी डायरेक्टर की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। और तब जाकर हम लोग ग्रेस की बातों से जान पाते हैं कि असल में ग्रेस ने एक प्रोसेस को चालू कर दिया था जिसकी मदद से ही डायरेक्टर इस टाइमलाइन में आने वाला था और जब तक वो इस टाइमलाइन में ट्रांसफर होने वाला था तब तक उसका सिस्टम ऑफलाइन ही रहने वाला था। पर जैसे ही वो ऑनलाइन आएगा वैसे ही वो वापस से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देना चालू कर देगा कि आगे उन लोगों को क्या करना है। पर अभी के समय पर सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उन लोगों को ये बात ही पता नहीं चलने वाली थी कि डायरेक्टर कब ऑनलाइन आएगा। और इसीलिए अगर डायरेक्टर के ऑनलाइन आने से पहले उन लोगों के पास रेबल ग्रुप की तरफ से कोई मैसेज आता है तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो मैसेज रेबल ग्रुप की तरफ से है या फिर डायरेक्टर की तरफ से। और अब धीरे धीरे ग्रैंट के सभी टीम मेंबर्स के ऊपर भी बाकी सारे ट्रैवलर्स ने अटैक करना चालू कर दिया था क्योंकि उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी कि डायरेक्टर कुछ समय के लिए ऑफलाइन गया हुआ है और उसके ऑनलाइन आने तक वो कोई भी मैसेजेस नहीं कर सकता। ये सब रेबल ग्रुप वाले करवा रहे थे ताकि वो उन्हें जान से मार सके और वो लोग डायरेक्टर को इस टाइमलाइन में ना बुला पाए। तब सबसे पहले तो कार्ली अपनी सिचुएशन से जैसे तैसे निपटती है। दूसरी तरफ हम लोग ग्रैंट को देखते हैं जिसके ऊपर भी उसकी ही एक एजेंट ने गन पॉइंट करा हुआ था पर वहाँ पर ग्रैंट उसे किसी तरह से अपनी सारी सिचुएशन समझाने में कामयाब होता है और अपनी फैमिली के पास चला जाता है।
और वहीं हम लोग मार्सी को देखते हैं जिसके पास ईथन का कॉल आता है और ईथन को किसी ट्रैवलर ने गन पॉइंट पर लिया हुआ था और वो मार्सी को उस जगह पर बुला रहा था। पर मार्सी वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्नाइपर के साथ पहुंच जाती है और उस ट्रैवलर को जाते ही जान से मार देती है। वही ट्रैवलर के साथ अब तक कुछ इतना ज्यादा बुरा नहीं हुआ था और फिलिप भी अभी के समय पर सीधा सीधा उसी बेस की तरफ जा रहा था जहाँ पर डायरेक्टर आने वाला था। पर जैसे ही उस जगह पर ट्रैवलर पहुंचता है वैसे ही उसके पास फ्यूचर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे मिशन को अबॉर्ट करना है और उसे किसी भी हालत में उस मशीन को बंद करना है जिसके थ्रू डायरेक्टर इस टाइमलाइन में आने वाला था। तब ट्रैवलर को लगने लगता है कि शायद डायरेक्टर अब तक ऑनलाइन आ गया होगा और उसने ही ये मैसेज भेजा होगा, इसीलिए वो अंदर जाकर उस मशीन को बंद करने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है जिस मशीन के थ्रू डायरेक्टर इस टाइमलाइन में आने वाला था। पर उसी समय पर अचानक से वहां पर क्रेन पहुंचकर ट्रैवलर को रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि हो सकता है कि वो मैसेज रेबल ग्रुप की तरफ से ही ट्रैवलर के पास आया हो। पर ट्रैवलर को इस बात पर भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि डायरेक्टर ऑनलाइन आ गया होगा और उसने ही वो मैसेज भेजा होगा। उतने में ही बाकी सारी टीम मेंबर भी उसी जगह पर पहुंच गए थे और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और डायरेक्टर और साथ ही रेबल ग्रुप के बीच में एकदम खिचड़ी बन गई थी। तभी अचानक से ही ग्रैंट और उसकी पूरी टीम के पास डायरेक्टर का मैसेज आता है कि उन्हें किसी भी हालत में ग्रेस और साथ ही क्रेन को रोकना है, इसीलिए वो लोग तुरंत ही उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। पर बाद में वहाँ पर ग्रेस और साथ ही क्रेन उन्हें समझाने लगते हैं कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और तब जाकर ग्रैंट को भी यही लगने लगता है कि शायद ग्रेस और साथ ही क्रेन सही कह रहे हैं। तभी अचानक से ही कार्ली के पास मैसेज आता है कि वो ग्रैंट को जान से मारती, पर वहाँ पर कार्ली ऐसा नहीं कर पाती। उतने में ही बाहर रेबल ग्रुप के काफी सारे लोग पहुंच गए थे जो कि यहाँ पर ग्रेस, क्रेन और साथ ही ग्रैंट और उसकी पूरी टीम को मारने के लिए आए हुए थे। पर इतनी सारी चीजें देखने के बावजूद भी ट्रैवलर को बिल्कुल भी अकल नहीं आती और वो एक एक्स उठाकर उस मशीन के ऊपर वार करने की कोशिश करता है और तब वहाँ पर गुस्से के चलते क्रेन उसके ऊपर फायर कर देता है। पर बीच में उस समय पर ग्रेस आ जाती है ताकि वो ट्रैवलर की जान को बचा सके। अब उस समय पर ग्रेस मारी गई थी, साथ ही उसी समय पर वो प्रोसेस भी खत्म होने ही वाला था जिसकी मदद से डायरेक्टर इस टाइमलाइन में पहुंच जाता। तभी अचानक से उन लोगों की मशीन चमकने लगती है और वो लोग देखते हैं कि फ्यूचर से कोई है जो कि इस जगह पर आने वाला है। भी अचानक से ही क्रेन की बॉडी के अंदर एक और दूसरा ट्रैवलर आ जाता है और वो ग्रैंट को ऑर्डर देता है कि वो वहाँ पर मौजूद मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। तब ग्रैंट भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था, पर अचानक से ही वहाँ पर काफी सारे FBI एजेंट पहुंच जाते हैं जो कि ग्रैंट को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब ये ऑर्डर सच में रेबल ग्रुप वालों की तरफ से थे या फिर डायरेक्टर की तरफ से, और डायरेक्टर इस टाइमलाइन में सच में आ भी पाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में हमें इस सीरीज के सेकंड सीजन में जानने को मिलेगा क्योंकि ये सीजन इसी मोड़ पर आकर खत्म होता है। सीरीज के इस सीजन ने अपने पीछे काफी सारे सवालों को छोड़ दिया है और उन सवालों के जवाब आपको अगले सीजन में ही जानने के लिए मिलेंगे। पर इस सीरीज के सेकंड सीजन का एक्सप्लेनेशन वीडियो सिर्फ तभी आएगा जब आप लोग सच में उस सीजन की डिमांड करोगे और इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि सच में इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इसीलिए कम से कम आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बता देना कि आप लोग इस सीरीज के सेकंड सीजन को देखना चाहते हो या फिर नहीं। सेकंड सीजन के रिगार्डिंग मैं बस इतना हिंट दे सकता हूँ कि ये सीजन जितना ज्यादा खतरनाक और मजेदार था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और मजेदार सेकंड सीजन है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।